हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। 5% का अपर सर्किट लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर तेज़ी देखने को मिल रही है और उसकी वजह भी है। और 25 से 26 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। शानदार तेज़ी यहां पर बनी है। देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 25-26 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है। पिछले एक महीने में देखो तो भैया 36% की तेजी है, लगातार भागा है ये। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 245% का ग्रोथ है। और देखिए 7 से 8 की रेंज में लंबे समय तक ये फंसा रहा, तेजी आई। देखो, पहले मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसने 14 रुपए के ऊपर का लेवल तोड़ा था तब मैंने कहा था कि हाँ, अब यहाँ पर खरीदारी करी जा सकती है। अब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी कर सकते हो। और अभी भी मेरी वही रिकमेंडेशन है। हाँ, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है अब यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखो, आज की जो तेज़ी है ना, उसकी वजह है ब्लॉक डील्स। अभी भैया हाल फिलहाल में भैया ब्लॉक डील्स बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर सुज़लोन में भी भैया ब्लॉक डील हुई है। 232 करोड़ की ब्लॉक डील्स यहाँ पर होती नज़र आ रही है। तो खबर कुछ इस तरीके से है कि सुज़लोन एनर्जी 52 वीक्स हाई पे जा चुका है। काफ़ी बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि 1% इक्विटी का हैंड एक्सचेंज हुआ है जिसकी कुल कीमत है 232 करोड़। ये आज की खबर है, ब्लूमबर्ग का ये डाटा है। नियरली 9 करोड़ शेयर्स ऑफ सुज़लोन वेर सोल्ड इन ब्लॉक डील एट NSE। हालांकि किसने खरीदा किसने बेचा ये अभी तक पता नहीं है, और ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। और देखो, पिछले कुछ टाइम में ना इनको कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिले भी हैं। यहाँ पर आप देखो तो ब्लॉक डील सीम्स टू बी हैव ऑफसेट एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ द सुज़लोन्स ऑर्डर फ्रॉम अविकिरण सोलर टू सेटअप 285 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट इन कच्छ बीइंग डाउनसाइज टू 168 मेगावाट्स। तो देखा जाए तो सुज़लोन पिछले कुछ टाइम में अच्छे ऑर्डर जीतती हुई नज़र आ रही है, और ये एक अच्छी बात है कि अच्छे खासे ऑर्डर्स जो हैं वो सुज़लोन को मिले हैं पिछले कुछ टाइम में, और ये बेहतर चीज़ है। और जहाँ तक बात करी जाए जिसको लेकर अभी देखो तो तेज़ी देखने को मिल रही है, और उसको लेकर कई सारे एनालिस्ट का व्यूज़ भी जानना ज़रूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सुज़लोन को लेकर अगर हम बात करने जाए तो एनालिस्ट का जो आउटलुक है तो वो एक आदित्य, जिनका आउटलुक यहाँ पर ये है कि सुज़लोन एनर्जी हैज़ विटनेस अ स्पेक्टेक्युलर, मतलब जो अच्छा रन यहाँ पर देखने को मिला है। 7 रुपये से बेहतरीन तेज़ी इसने दिखाई है और एक बड़े ब्रेकआउट इसने दिखाया है। उनका ये कहना है कि द मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और ऐसे केस में टारगेट इनका तकरीबन 39 to 40 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर वैशाली पारेख है जो कि वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च प्रभुदास लीलाधर के, और उनका ये स्टेटमेंट है कि द स्टॉक हैज़ विटनेस अ डिसेंट रैली इन लास्ट 3 मंथ्स। डिसेंट क्या भैया, काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है। एंड करेंटली हैज़ इंडिकेट अ ब्रेकआउट अबाउट 21 रुपीज़ जोन with a strong bullish candle with trend maintain strong and further rise। तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 27 का है, और उसके बाद 31 रुपए का टारगेट उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 19-20 रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और तेजी तो डेफिनेटली यहाँ पर बनी है। द ओवरऑल ट्रेंड वुड टर्न वीक ओनली ये 17 रुपए का लेवल दिखाएगा, तभी यहाँ पर वीक सिचुएशन हो सकती है, वरना चीज़ें यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। देखिए, सुज़लोन को लेकर बात करी जाए तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। पी रेशियो 55 का है, जो कि थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर ये यहाँ से थोड़ी सी और तेज़ी दिखाएगा तो एवरेज इंडस्ट्री से ज़्यादा हो जाएगा ये, जो कि नेगेटिव चीज़ होगी। हालांकि बात करी जाए कंपनी के परफॉर्मेंस की तो पिछले कुछ क्वार्टर में डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इंप्रूव आया है। आप देखो तो जून क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू रहा वो 1350 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, और जो कि इससे पहले 1700 करोड़ था, इससे पहले 1450 करोड़ था, इससे पहले 1435 करोड़ का था। तो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में कम ज़रूर रहा, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है। और ये कंपनी ने बताया भी था पहले भी कि इनका जो मेन फोकस है वो प्रॉफिट की तरफ है, रेवेन्यू की तरफ नहीं है। और देखो, सुज़लोन ने प्रीवियसली कई सारी गलतियां करी थी
कि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही थी, कई सारे प्रोजेक्ट पर बिड कर रही थी और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बैंक से पैसा उठा रही थी, और अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब पेमेंट आने में टाइम लगता था तो और ज़्यादा इनका नुकसान हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन अभी सुज़लॉन पता है क्या कर रहा है, अभी सुज़लॉन प्रॉफिट पे फोकस कर रहा है। सुज़लॉन ये करने की कोशिश कर रहा है कि उन्हीं प्रोजेक्ट पर ये बिड करेंगे जहाँ पर अच्छा खासा मार्जिन जो है वो इनको मिल रहा हो, और एक अच्छी बात है, अच्छी स्ट्रैटेजी है ये कि अच्छा मार्जिन इनको मिलेगा, जो कि बेहतर चीज़ है और होना भी चाहिए। जहाँ तक देखा जाए तो प्रॉफिट इनका 100 करोड़ का रहा लास्ट जून क्वार्टर में। उससे पहले 280 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 78 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 57 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। देखो सुज़लॉन में अगर आप देखो तो एक नेगेटिव चीज़ है वो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन अभी जिस तरीके से बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है तो भैया देखना रहेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में शेयर होल्डिंग में क्या चेंज आता है, क्योंकि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन बड़ा फंड हाउस एंट्री कर रहा है या फिर कौन इंडिविजुअल इन्वेस्टर खरीद रहा है। यहाँ पर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 14.50% है और प्रमोटर की 80.77% की होल्डिंग गिरवी भी पड़ी हुई है। पब्लिक के पास 71.78% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.81% की होल्डिंग है, डीएल्स के पास 6.90% की होल्डिंग है, जिनमें से म्यूचुअल फंड 0.74, 1.12 इंश्योरेंस और अदर डीएल्स 5.04% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल सुज़लॉन कंपनी खराब नहीं है, पहले हुआ करती थी, डेफिनेटली हुआ करती थी, और जब ये खराब थी तब डेफिनेटली मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया था कि कंपनी लगातार डेट के ट्रैप में फंसी है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपना डेट जो है पहले 90% तक का कम कर दिया था और उसके बाद दोबारा से 2000 करोड़ रुपए इन्होंने रेस करा है। तो देखते हैं कि उस पैसों का वो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डेट को कम करने में करते हैं या फिर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में करते हैं, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कंपनी अब पुरानी चीज़ों से बाहर आ चुकी है, और जब शेयर में ब्रेकआउट आया था, जब 14 रुपए के ऊपर निकला था, तब मैंने कहा था कि हाँ बाइंग के मौके। उससे पहले जब ये 7-8 का था डेफिनेटली मेरी तब बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं थी, क्योंकि तब ये फंडामेंटली वीक हुआ करता था। ठीक है, समझो इस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि मैंने 7-8 पे मना किया, लेकिन जब अच्छा ब्रेकआउट आया तो डेफिनेटली मैंने अपनी कमेंट्री चेंज करी, और ये होता है कई सारे शेयर्स में होता है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपसे कि सुज़लॉन कंपनी अब पहले की तरह नहीं अच्छा कर रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से ये 30 रुपए की रेंज में जाएगा तब डेफिनेटली वहाँ पे ये महंगा हो जाएगा, तब खरीदारी करने के मौके हैं वो मुझे नहीं लगते कि बनेंगे। लेकिन अभी मेरे हिसाब से एक 19 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट कह लो कि वो डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उसको अभी अगर आप चाहो तो तेज़ी है और मार्केट में काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी चल रही है, तो तेज़ी को कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, ये वो भी कंपनी नहीं है जहाँ पर आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। देखो अगर आपको निवेश करना है हल्का फुल्का कर सकते हो, लेकिन एक भारी भरकम निवेश करने की गलती मत करना यहाँ पर, ठीक है। यही मेरा कहना है। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप देख पाओगे, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि क्या खरीदा क्या बेचा। और ये वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़े बड़े खेल खेलते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पैनी स्टॉक भी नजर आएंगे और कई बार आपको ऐसे शेयर्स भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।